नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। एसएमएस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, अभी हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहा है और आप ये भी जानते हैं कि ये वह बीमारी है जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज नहीं मिल पाया है। अतः घर पर सुरक्षित रहकर ऑनलाइन क्लास से आप अपनी स्टडी चालू रख सकें, इसलिए एसएमएस स्कूल ने यह प्रक्रिया अपनाई है जिससे कि आप आराम से ऑनलाइन ही स्टडी कर सकें। आज हम साइंस सब्जेक्ट में कक्षा 8 का टॉपिक ले रहे हैं। लेसन नंबर 1 है जो कृषि प्रबंधन है, जैसे जो है उसको हम यहाँ पे ले रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कृषि प्रबंधन शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कृषि यानी एग्रीकल्चर और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। इसको अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो सबसे पहले मैं इस प्रबंधन शब्द को समझाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि घर पे या आप किसी भी कार्य को जब करते हैं तो एक प्लानिंग के साथ उस कार्य को पूर्ण किया जाता है, उस कार्य को चरणबद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो आर्ट में भी बोर्ड है तो बोर्ड की अगर आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसको भी आप टाइम टेबल फिक्स करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको काम करोगे। तो उसी प्रकार से अगर कृषि कार्यों में अर्थात खेती बाड़ी में वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हुए चरणबद्ध तरीके से अगर हम खेती का कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं कृषि प्रबंधन। ठीक है, कृषि प्रबंधन का मतलब यहाँ पे यही नहीं है कि हमने फसल उगा दी है और उसकी निराई गुड़ाई कर दी है, उसकी कटाई कर दी है। उससे प्राप्त बीजों का भी अच्छी तरह से भंडारण करने की प्रक्रिया भी कृषि प्रबंधन में आती है। तो मैं सरल शब्द में अगर आपको समझाऊं तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि फसल बोने से पहले से लेकर जो कार्य होते हैं वो, और फसल की कटाई के पश्चात उसके बीजों का अच्छी तरह से भंडारण करना, ये सभी चरण कृषि प्रबंधन में आते हैं। इन चरणों की बात करने से पहले हम फसल की परिभाषा के बारे में बातें कर लेते हैं। फसल की परिभाषा, फसल की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना। एकांत क्षेत्र में एक ही प्रकार के पादपों का रोपण फसल कहलाता है। फसल कहलाता है। वापस सुन लेना। एकांत क्षेत्र मतलब हमें पता है हमारे खेत का निश्चित क्षेत्रफल होता है, एक निश्चित उसकी परिधि होती है, यानी 4 दीवारी के अंदर हम फसल रोपण करते हैं। हम जो बाजरा है, गेहूं है या फिर कोई भी अन्य फसल है वो एक ही प्रकार की जो पादप है उनको रोपण करते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं फसल। ठीक है, अब फसल को उसके उपयोग के आधार पर तथा मौसम के अनुसार हम वर्गीकृत करते हैं। तो फसल के प्रकार अगर बात की जाए तो फसल के प्रकार में मौसम के अकॉर्डिंग फसल को हम 3 भागों में बांटते हैं। वैसे सामान्य रूप से रबी और खरीफ की बात करते हैं, लेकिन एक और प्रकार इसका बता रहा हूं। पहला है रबी, दूसरा है खरीफ
और तीसरा है जायद। सर्दियों के अंदर यानी हम कर सकते हैं अक्टूबर से लेकर मार्च तक का जो महीना होता है उसमें जो फसल हम रोपण करते हैं उसे रबी की फसल कहते हैं। खरीफ अभी जो वर्तमान में वर्षा काल चल रहा है तो हम कह सकते हैं जून से सितंबर लास्ट तक की जो समय होता है उसके अंदर अगर हम यानी वर्षा काल और गर्मियों के अंदर जो हम फसल का रोपण करते हैं उसे खरीफ की फसल कहते हैं। मार्च अप्रैल में यानी गर्मियों के अंदर जो भी अन्य फसल जिसमें हमें पता है तरबूज है, खरबूज है या जो भी अन्य ऐसी फसलें जो बेल वाली होती है उनका जहां रोपण हम कर रहे हैं उसे हम जायद की फसल में रखते हैं। अब आगे हमारी बात होती है कृषि प्रबंधन के चरणों के बारे में। तो हमें पता है जिस प्रकार से हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको चरणबद्ध तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी हम कृषि प्रबंधन यानी कृषि का कार्य कर रहे हैं तो उसका चरणबद्ध तरीका लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस भी क्षेत्र में या खेत में हम फसल का रोपण करेंगे तो उसमें अगर पहले से ही कोई अन्य पादप है जिन्हें हम अपनी रासायनिक भाषा में कहते हैं सूढ़ करना, जिसे हम अपनी रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं सूढ़ करना। उसके बाद में मिट्टी अगर पथरीली है तो उसको पोली करना। उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के पारंपरिक जो कृषि के साधन है उनका उपयोग भी करते हैं और आधुनिक जो कृषि के साधन है उनका उपयोग भी करते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी तैयार करने का कार्य करते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के कुछ चरण है, वो है एक तो सूढ़ करना यानी जो भी अनचाहे पादप है उनको हटाना। नंबर 2 मिट्टी को पोली करना। मिट्टी को पोली करना मतलब जैसे पलाऊ है और एरा है या फिर जो से ऊंट या बैलों से उसको एक बार मिट्टी को सही तरीके से रोपण करके पोली करना, ये कार्य हम करते हैं। तीसरा मिट्टी में अगर उर्वरकों की कमी है, उर्वरक मतलब पोषक तत्व, उनकी अगर कमी है तो हम उसमें प्राकृतिक खाद जिसमें पशुओं का मलमूत्र आता है, उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा उसका रासायनिक उपचार भी करते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग भी हम करते हैं, जैसे डीएपी बीजना, यानी फसल से पहले ही हम डीएपी उसका उपयोग करते हैं जिससे कि मिट्टी के अंदर जो भी पोषक तत्वों की कमी होती है उसकी पूर्ति होती है और जो हम फसल रोपण कर रहे हैं वो अच्छी तरह से वृद्धि करती है और ज्यादा हमें उत्पादन प्रदान करती है। फिर उसके बाद में बीजों का चयन, यानी जो खेत है उसकी मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा लाभदायक है या अनुकूलित है उसके अकॉर्डिंग या जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग हम बीजों का चयन करते हैं। जैसे कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है तो हम खरीफ के फसल वाले जो बीज है उनका चयन करेंगे और बीजों का चयन करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि बीज भौतिक प्रकार से व रासायनिक प्रकार से उपचारित होने
मतलब कटे फटे नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार से उनमें छिद्र नहीं होने चाहिए, अच्छी चमकदार वाले होने चाहिए, गोल होने चाहिए, झुर्रीदार नहीं होने चाहिए, है ना। इसके अलावा उनके अंदर रासायनिक पदार्थों का उपचार करके ही उनको फिर बीजों का रोपण करना चाहिए। तो बीजों का चयन करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर बिजाई, बिजाई यानी जो भी बीज हमने चयन कर लिया है उसका अब हमें रोपण करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही पादप थोड़े बड़े हो चुके हैं तो फिर हमें निराई गुड़ाई का कार्य करना पड़ता है, निराई का कार्य करना पड़ता है। यहाँ पे निराई का कार्य जब हम करते हैं तो उसमें हम अनचाहे जो भी फसल के साथ पादप उगते हैं उनको हटाने का कार्य करते हैं। तो निराई क्या है, एक भौतिक विधि है खरपतवार को हटाने की, खरपतवार को हटाने की, खरपतवार को हटाने की भौतिक विधि है निराई। यहाँ पे खरपतवार क्या है, फसल के साथ साथ, फसल के साथ साथ उगने वाले अनचाहे पादप, उगने वाले अनचाहे पादप क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। ये हमारी एग्जाम के अनुसार मोस्ट है, कई बार पेपर में ये पूछा जा चुका है कि खरपतवार किसे कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से फसल की परिभाषा भी पूछी जा चुकी है, ये मोस्ट है, तो ये को आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो ये निराई जो है, निराई मतलब जो भी भौतिक साधन अपने पास में है उनसे इन अनचाहे पादपों को जब हम हटाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। और एक तरीका है इन खरपतवारों को हटाने का, वो है रासायनिक तरीका। ये तो भौतिक तरीका है, दूसरा कौन सा है, रासायनिक तरीका। यानी बाजार में कुछ ऐसे रसायन मिलते हैं जो उन अनचाहे पादपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं, जैसे कि 2,4-D, ये एक खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है, यानी जो अनचाहे पादप है उनको हटाने वाला होता है। तो ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। निराई गुड़ाई के बाद में हमें पता है कि जिस प्रकार से हमें भी समय समय पे भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पौधों को भी वृद्धि करने के लिए या पुष्प में से फल बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की जो प्रक्रिया है, पानी देने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ की परिभाषा सिंचाई की, फसल को समय पर जल प्रदान करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। फसल को समय समय पर पानी देना या जल प्रदान करना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये भी क्या है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। अब हमें पता है कि सिंचाई करने के तरीके अलग अलग हैं। सिंचाई के तरीके के जो तरीके हैं उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि सिंचाई के कुछ प्रकार तो क्या है, परंपरागत है और कुछ क्या है, आधुनिक है। परंपरागत का मतलब पुरानी पद्धति से सिंचाई करना, जैसे कि आपको पता है चरस, रहट या ऊंटों से या बैलों से पानी कुओं से निकालना और उसको धोरे में डालकर फसल तक पहुंचाना, वे सब परंपरागत तरीकों में आते हैं। आजकल क्योंकि पानी की यानी भूमिगत जो जल है
उसका स्तर काफी कम हो चुका है और पानी इतना नहीं रहा है जिससे कि फसल को उसी परंपरागत तरीके से हम सिंचाई कर सके। अतः वैज्ञानिक तरीके से हम जब सिंचाई करते हैं तो उसको कहते हैं आधुनिक सिंचाई पद्धति। आधुनिक सिंचाई पद्धति जिसमें जल को कम से कम अपव्यय करने का कार्य किया जाता है। फसल को जितना पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही उसको पानी दिया जाता है। यानी कहने का मतलब जैसे ही हम अगर परंपरागत तरीके से सिंचाई कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि कुओं से जब हम पानी निकालते हैं तो पानी धोरों में जाता है, धोरों से फिर वो फसल के जो क्यारी बनाते हैं उसमें जाता है। तो वहां पर पानी पादप तो थोड़ा बहुत ही पानी ग्रहण करता है, बाकी का पानी क्या होता है वापस या तो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है या मिट्टी के अंदर रिस जाता है। तो उसमें पानी का अपव्यय हो रहा था। आधुनिक जो सिंचाई पद्धति है उनमें पानी के अपव्यय को रोकने के लिए दो तरीके से जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के तरीके के आधार पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है फव्वारा सिस्टम, फव्वारा सिंचाई पद्धति, जिसमें जिस तरह से वर्षा होती है उसी प्रकार से कृत्रिम तरीके से फुहारे से वर्षा के अकॉर्डिंग ही फसल को पानी प्रदान किया जाता है, यानी फसल की सिंचाई की जाती है, जिसमें पानी ऊपर ऊपर छिड़काव होता है। उसी तरह से जो ढोरों का पानी था उससे उसके कारण से जो हानि हो रही थी जल की उससे भी बचाव होता है, क्योंकि पाइप से भी पानी पूरे खेत में जाता है। दूसरी है बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। इस पद्धति का अभी वर्तमान में जिन स्थानों पर भूमि जल काफी नीचे जा चुका है उन स्थानों पे इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। इसमें फसल के जो पादप होते हैं, जैसे ये फसल है अपने पास में, जैसे हमारे खेत है इसमें ये पादप उगे हैं फसल के अपने, तो इनके पास में एक पाइप मेन पाइप से जोड़कर रखा जाता है और इन सभी पाइपों के पास में छिद्र डाल दिए जाते हैं उस फसल के जो पादप उसकी जड़ों के पास में, जिससे कि लगातार बूंद बूंद करके वो पानी उनकी जड़ों में पहुंच जाता है और वे जड़ें उस पानी का अवशोषण करके उस पादप की जल की पूर्ति करते हैं। इस पद्धति को कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई पद्धति। ठीक है, ये सिंचाई की परंपरागत व आधुनिक पद्धति है जिनका उपयोग हम करते हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो अभी यहाँ पे बताया गया है वो समझ में आया होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कुछ परीक्षा के अनुसार कुछ मोस्ट चीजें बताइए जिन पे आपको फोकस करना है, जैसे कि खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार हटाने के तरीके कौन कौन से हैं, इसी प्रकार से फसल की परिभाषा, इसी प्रकार से सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के प्रकार, फसल के प्रकार, जो मैंने अभी लोगों को बता दिया कि मौसम के अकॉर्डिंग तो हम रबी, खरीफ और जायद में इसको डिवाइड करते हैं या बांटते हैं, और उपयोग के आधार पर इसको अनाज, तिलहन, व्यापारिक, इनमें हम इनको बांटते हैं। इस कोरोना काल में आपको घर पे सुरक्षित रहना है और लगातार अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है।